Hello बच्चों, let's read this question. The question says A part, what is the value of I when solute is associated and dissociated? Of part B, calculate the freezing point of an aqueous solution containing 10.50 gram of magnesium bromide in 200 gram of water. Molar mass of magnesium bromide 184, Kf is equal to 1.86 Kelvin kg per mole. अब हमारे पास द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज colligative properties. What are colligative properties? That depends only on the number of solute and does not depend on its nature. तो हमारे पास जो प्रॉपर्टी सिर्फ नंबर पे डिपेंड करती है कि कितने सल्यूट पार्टिकल्स हैं, कम है ज़्यादा है, उसके नेचर सॉल्वेंट के नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती, उनको हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं. फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है कि आई की वैल्यू क्या होगी. तो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आई की बात हो रही है. जो आई है हमारा वो होता है वांट्स ऑफ फैक्टर. ये क्या होता है हमारा, इसका फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू 1/1 माइनस अल्फा, वेयर अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन. जो हमारी अल्फा है वो डिग्री है डिसोसिएशन और एसोसिएशन की. अगर हम देखें, अगर हम सबसे पहले बात करें डिग्री ऑफ एसोसिएशन. एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, व्हेन टू मॉलिक्यूल्स कंबाइन, जिसमें दो मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारे जुड़ जाते हैं. अगर दो मॉलिक्यूल्स जुड़ गए तो इसका मतलब जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास पहले 200 प्रेजेंट थे, अब दो कंबाइन होके कितने रह गए, 100, तो नंबर क्या हो गया हमारा, डिक्रीज. दैट मीन्स जो हमारी अल्फा है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. अब हमारी जो आई है वो क्या है, 1/1 माइनस अल्फा. अगर अल्फा डिक्रीज होता है तो 1 माइनस अल्फा क्या होगा, इंक्रीज होगा. क्यों? क्योंकि 1 में से कुछ वैल्यू कम हुई है लेकिन उतनी नहीं हुई. अगर आई इंक्रीज होगा तो इसका 1 माइनस अल्फा इंक्रीज होगा तो आई हमारा क्या होगा, डिक्रीज. इसीलिए जो आई की वैल्यू है हमारी वो क्या होगी, लेस देन 1. फॉर किसके लिए हमारे पास ये आई की वैल्यू लेस देन 1, फॉर द एसोसिएशन. एसोसिएशन के लिए आई की वैल्यू हमारी क्या होगी, लेस देन 1. अगर हम बात करें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में हमारे पास क्या होगा कि पार्टिकल्स हैं जो टू मॉलिक्यूल्स सेपरेट, मतलब दो मॉलिक्यूल्स में जो बॉन्ड था वो ब्रेक हो गया. सपोज अगर हमारे पास पहले 100 थे, अब कितने प्रेजेंट होंगे, 200. इसका मतलब नंबर इंक्रीज हो गया. तो इसका क्या मतलब हुआ, हमारी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होगी. अब जो हमारा आई है वो क्या है, 1 माइनस अल्फा. तो इसमें से 1 में से वैल्यू अल्फा की क्या है, ज्यादा डिक्रीज हुई है, तो 1/1 माइनस अल्फा क्या हुआ, डिक्रीज हो गया. तो इसका मतलब जो हमारा आई है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 1 फॉर डिसोसिएशन. तो इसका मतलब एसोसिएशन के लिए लेस देन 1 होगा और डिसोसिएशन के लिए ग्रेटर देन 1 होगा. अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की. सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन कंटेनिंग मैग्नीशियम ब्रोमाइड.
तो इसमें हमारे पास क्या है, बी पार्ट की बात हो रही है। जो मैग्नीशियम ब्रोमाइड है हमारा वो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है टू गिव मैग्नीशियम आयन प्लस 2 ब्रोमीन आयंस। क्योंकि हमारे पास पहले एक मॉलिक्यूल था, अब कितने बन गए 1 प्लस यहाँ पे 2, अब कितने बन गए 3। इसका मतलब जो हमारा आई है उसकी वैल्यू क्या आ गई 3। अब हमने डिग्री ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है, तो इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम वी इंटू डब्ल्यू ए। अब इस फॉर्मूले में अगर हम वैल्यूज पुट करें तो आई की वैल्यू हमारी क्या आई है 3, के एफ की वैल्यू हमें क्या गिवन थी, के एफ की वैल्यू 1.86 केल्विन केजी पर मोल गिवन है। बाकी सारे वेट हमारे ग्राम में है तो इसको हम ग्राम में ही लिखेंगे। तो क्या आ गया 1.86 मल्टीप्लाइड बाय 1000। डब्ल्यू बी क्या होता है हमारा सल्यूट का मास, सल्यूट का मास हमें गिवन था 10.5 अपॉन मोलर मास ऑफ सल्यूट कितना गिवन था हमें 184 मल्टीप्लाई ए मतलब सॉल्वेंट का मास, सॉल्वेंट का मास हमें कितना गिवन था 200 ग्राम्स। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा 200। अगर हम इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो हमारा जो डेल्टा टी एफ है वो कितना आएगा 0.15 केल्विन। लेकिन हमने क्या फाइंड करना है फ्रीजिंग पॉइंट, तो उसके लिए हमें क्या फॉर्मूला लगेगा, जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है वो इज इक्वल टू होगा 273.15 में से ये वैल्यू हम माइनस कर देंगे तो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा। क्योंकि ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, ये हमारा नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट है, तो इसमें से अगर हम ये वैल्यू माइनस कर दे तो हमारे पास मैग्नीशियम ब्रोमाइड का फ्रीजिंग पॉइंट कितना आ गया 273 केल्विन। तो मतलब जो हमारा बी पार्ट है इसका आंसर हमारा क्या आ गया 273 केल्विन। So this is the final answer. Hope you understand. Best of luck.